बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। इसमें क्या है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बायोलॉजी हमारे पास में बहुत ही वास्ट और कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। उसके जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सिंपल से हाईली कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट किस्म के लेवल्स को क्रॉस करते हुए अपना एक जो है डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है ना वो मेंटेन करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे लेवल्स आएंगे जिसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिससे गुजर कर एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो वजूद में आता है। सबसे पहला सबसे सिंपलेस्ट लेवल हमारे पास क्या है जी, वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है। नंबर 1 की बात करें, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। हमें पता है कोई भी चीज इस वक्त दुनिया के अंदर जो भी चीज वजूद रखती है वो किससे मिलकर बनी हुई है जी, एटम से मिलकर बनी हुई है। चाहे वो एक एटम से मिलकर बनी हो, चाहे वो 1 खरब एटम से मिलकर बनी हो, मगर वो उसकी बनी किससे होगी, एटम से मिलकर बनी होगी। अब ये एटम हमारे पास क्या है जी, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स है जो क्या कर रहे हैं जी, एक एलिमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, एक एलिमेंट बना रहे हैं। अब ये एटम बनने के लिए भी हम एक स्टेप पीछे आएंगे। वो स्टेप क्या है जी, सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल की बात करें तो उसमें क्या आ जाते हैं हमारे पास, जो कि एटम को बना रहे हैं। एटम क्या है जी, जिसमें प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, वो मिलकर एक एटम बनाते हैं। और वो एटम क्या करते हैं, आगे चलकर एक जो है ना वो एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट से आगे फर्दर हमारे पास उसकी जो है ना कंप्लेक्सिटी जो है ना वो चली जाती है। तो एटम्स के अंदर हमारे पास क्या होंगे, सिंपलेस्ट चीजें आ जाएंगी जो क्या कर रही है, एलिमेंट्स बना रही है। अब दूसरा हमारे पास जो लेवल है वो क्या है जी, मॉलिक्यूलर लेवल। एटम की मदद से हमने क्या कर लिया, एक एलिमेंट बना दिया। अब ये एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कभी भी सेपरेट नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन वो नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं रहेगी, ऑक्सीजन है वो नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं रहेगी। वो क्या करेगी, किसी ना किसी चीज के साथ अपना बॉन्ड बनाकर उसके साथ रहना पसंद करेगी। तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स बन जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि डिटेल्स देखा था कितने बायोमोलिक्यूल्स जो है वो इस वक्त मौजूद है। 16 बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या कर रहे हैं, जो मौजूद हैं, और वो किसी ना किसी तरीके से यूनाइट होकर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर, स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर अपना जो है ना वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर 2 तरह की बातें आ जाती हैं, 2 कैटेगरीज आ जाती है। सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल, फिर है जी माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मीन बहुत बड़ी अमाउंट में, कोई भी चीज में बड़ी अमाउंट में, बहुत ज्यादा हाई नंबर में चाहिए, वो क्या कहलाते हैं जी, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये क्या है जी, हमें मैक्रो मतलब कि बड़ी अमाउंट में चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जबकि दूसरे हमारे पास क्या जी, माइक्रोमोलिक्यूल्स है। माइक्रो मीन छोटे छोटे, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए, या लेस देन 1% एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर चाहिए। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब ये मैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें आयनिक बॉन्डिंग है, उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो ये बॉन्ड्स बना के क्या कर रहे हैं जी, इकट्ठे रह रहे हैं। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग 2 तरह की चीजों से रहते हैं। एक है जी ऑर्गेनिक, दूसरे हमारे पास क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक की बात, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों चीजें इकट्ठी मौजूद हों, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जबकि दूसरे क्या, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में से कोई एक चीज मिस हो या 2 चीजें मिस हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे जी,
इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे क्या है जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इनमें क्या होता है, हमारे पास कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है थोड़े छोटे होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये हमारे पास क्या है जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं जी, जो मॉलिक्यूलर लेवल है उसको कंप्लीट करते हैं। अब इस मॉलिक्यूलर लेवल जब कंप्लीट होता है तो उससे अगला लेवल जो आता है वो क्या है जी, ऑर्गेनेली एंड सेलुलर लेवल। ऑर्गेनेली की बात, ऑर्गेनेली हमारे पास ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। अब ये कि सब सेलुलर बॉडीज हैं, मतलब कि सेल नहीं है, सेल से पहले वाली बॉडीज हमारे पास क्या कहलाती हैं जी, ऑर्गेनेलीज कहलाती है। अगर एग्जांपल लें, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, जिसमें हमारे प्लास्टिड्स हो गए, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, उसमें हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। अब ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज क्या कर रही है, अपना अपना काम परफॉर्म कर रही है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम कर रहे हैं जी, इट्स द पावर हाउस ऑफ सेल, वो हमें एनर्जी बना के दे रहा है। राइबोसोम क्या काम कर रहे हैं जी, इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इसके अंदर क्या है जी, प्रोटीन्स में बन बन के जो है ना वो मिल रही हैं। न्यूक्लियस का काम करते हैं, इट इज अ कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल, वो सारे के सारे सेल जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या कर रही है, न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल कर रहा है और इसके साथ ये कैरेक्टर्स को भी ट्रांसफर कर रहा है। तो ये इसकी बेस के ऊपर, ऑर्गेनेलीज की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं जी, सेल को दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोट, नंबर 2 हमारे पास है जी यूकैरियोट। प्रो मीन पहले, कैरियोट मीन, कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या है जी, प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। उसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आती है, वो क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस कंसेप्ट नहीं है। अब दूसरी हमारे पास क्या है जी, यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स में क्या है जी, प्रॉपर न्यूक्लियस के कंसेप्ट मौजूद है। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, यूकैरियोट्स कहलाते हैं, जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होंगी, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी होगा। वो क्या करेगा, हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, यूकैरियोट। यू मीन ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो इनके अंदर क्या है जी, एक प्रॉपर न्यूक्लियस के कंसेप्ट जो है ना वो मौजूद है। एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, हमारे पास एनिमल्स, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, प्रोटोजोन, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं जी, यूकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलुलर लेवल। सेल हमारे पास की यूनिट ऑफ लाइफ, सेल हमारे पास क्या कहला रहा है जी, यूनिट ऑफ लाइफ, के लाइफ जो है वो वजूद में आ रही है इस सेल की मदद से। अगर सेल होगा तो लाइफ होगी, सेल नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमने एक घर बनाना है, हमने एक बहुत बड़ा घर बनाना है, जिसमें हमने 50 कमरे बनाने हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स लेकर आएंगे हम, उसके यूनिट लेकर आएंगे। यूनिट क्या होगा जी, ईंटें होगी। हम ईंटें लाएंगे तभी क्या होगा, हमारे पास जो है ना एक बिल्डिंग बनेगी। तो हमने एक ऑर्गेनिज्म बनाना है, हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को, तो हाथी बनाना है हमने, तो उसके लिए क्या हमें हजारों करोड़ों क्या लाने पड़ेंगे जी, सेल्स लाने पड़ेंगे। जब सेल्स आएंगे तभी क्या होगा, एक हाथी जो है ना वो वजूद में आएगा। इस सेल की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं जी, दो तरह की कैटेगरीज के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है जी यूनिसेलुलर,
फिर है जी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनि मीन सिंगल, जो एक ही सेल से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना हो क्या कहलाएगा जी यूनिसेलुलर। वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, वो लोकोमोट भी करेगा, वो अपना खाना भी खाएगा, वो अपनी एनर्जी भी यूज करेगा, मतलब कि सारी लाइफ की एक्टिविटीज जो है वो सिंगल सेल कंप्लीट करेगा। दूसरे उसमें हमारे एग्जांपल आ जाते हैं जी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कुछ हमारे पास प्रोटोजोअन्स भी हैं, कुछ एक फंजाई के जीस्ट है, वो क्या है यूनिसेलुलर। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर में मतलब हजारों करोड़ों सेल से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म जो है बना हुआ क्या कहलाएगा जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। उसमें हमारे पास क्या जाती है जितनी भी लाइफ आप देख जो आपको नजर आ नेकेड आई से आप देख सकते हो हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल है वो क्या है जी टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल की बात करें तो जो काफी सारे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वो जब यूनाइट होकर एक लूज शीट या बंडल टाइप स्ट्रक्चर बना देंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे जी टिश्यूज कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मसल टिश्यूज है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज है वो क्या कर रहे हैं जी ग्लैंड की सिक्रीशन के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो है फ्लोम टिश्यूज है जो क्या कर रहे हैं जी प्रिपेयर्ड फूड को पत्तों से लेकर सेल के हर पोर्शन तक जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जाइलम टिश्यूज है। जाइलम टिश्यूज के ये प्लांट के अंदर जो रूट टिप से पानी लेकर मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेकर क्या करेंगे जी प्लांट के हर पार्ट तक जाएंगे, पत्तों तक जाएंगे। वहां पर क्या होगा जी फोटोसिंथेसिस जो है ना वो टेक प्लेस होगी। अगला लेवल हमारे पास क्या है जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब ये क्या हो गया जी काफी सारे टिश्यूज जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो यूनाइट होकर एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे क्या कह रहे हैं जी ऑर्गन कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास के स्टमक है, स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो है ना वो यूनाइट होकर एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे क्या कह रहे हैं स्टमक कह रहे हैं ऑर्गन कह रहे हैं। अब इसमें एक टिश्यू क्या करेगा अपनी सिक्रीशन रिलीज करेगा, दूसरा टिश्यू क्या करेगा जी वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करेगा, तीसरा टिश्यू क्या करेगा जी फूड की डाइजेशन के अंदर अपना रोल प्ले करेगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा जी काफी सारे टिश्यूज मिलकर क्या बना देंगे जी एक ऑर्गन, एक कंबाइन ऑर्गन बना देंगे। वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी ऑर्गन कहलाएगा। अब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक हमारा सिस्टम बना देंगे जिसमें क्या कहेंगे जी ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, हम बात करते हैं जी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हमारा माउथ है जी एसोफेगस है, फिर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसके बाद एनस है। तो ये क्या है हमारे पास ये काफी सारे जो ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं उसे क्या कह रहे हैं जी ऑर्गन सिस्टम कह रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो क्या है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल हमारे पास पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या कहलाता है जी इंडिविजुअल कहलाता है। हम एटॉमिक लेवल से स्टार्ट हुए थे, हम ऑर्गन सिस्टम तक आए क्या बनाने के लिए एक इंडिविजुअल बनाने के लिए। हमने क्या कर एक इंडिविजुअल बना दी। अब ये इंडिविजुअल क्या करेगा अपना इजीली जहां पर जाना चाहे जो काम करना चाहे वो क्या करेगा जी अपने फंक्शंस जो है ना वो परफॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है वो हम आगे देखते हैं। अब हमने देखा जी इंडिविजुअल तक पहुंच गए। इंडिविजुअल क्या होता है जी जिसके अंदर काफी सारे ऑर्गन सिस्टम जो है ना वो मौजूद हो वो हमारे पास क्या कहला रहा है जी इंडिविजुअल। अब ये इंडिविजुअल आजाद है अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जहां तक मर्जी चला जाए। तो अब नेक्स्ट हमारे पास लेवल क्या है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लिव इन अ सेम प्लेस एट द सेम टाइम, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी पॉपुलेशन। अब बात कर रहे हैं जी वो ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज हम एग्जांपल लेते हैं जी जो ह्यूमन बीइंग्स की एक गांव है, एक गांव के अंदर हमारे पास क्या है जी ह्यूमन बीइंग्स रह रहे हैं। अब वो क्या है जी सेम स्पीशीज है और सेम टाइम के ऊपर सेम प्लेस के ऊपर रह रहे हैं, हमारे पास क्या कहलाएंगे जी पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम चले जाएं जी खेत के अंदर, खेत में देखते हैं जी वो क्या है चावल है, चावल का बहुत बड़ा खेत है, उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे जी स्पीशीज ऑफ राइस लिविंग इन अ सेम प्लेस एट द सेम टाइम, वो क्या होगी हमारे पॉपुलेशन ऑफ राइस कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या है जी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं जो कि सेम स्पीशीज की ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहना शुरू करते हैं एक ही जगह के ऊपर सेम वक्त के ऊपर, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे जी पॉपुलेशन कहलाएंगे। अगली हमारे पास जो लेवल है वो क्या है जी कम्युनिटी। अब कम्युनिटी अब थोड़ा सा उससे कम्प्लेक्स आ गया, उसमें क्या है जी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज live in a same habitat, population of different species
मतलब कि एक जंगल है, जंगल एग्जांपल, जंगल में क्या है जी, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी रह रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स भी रह रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ एल्गी भी रह रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ फंजाई भी है, पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स भी है। अब देखिए काफी सारी पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज की क्या कर रही है, सेम प्लेस के ऊपर, सेम हैबिटाट के अंदर जो है ना वो सेम टाइम के ऊपर रह रही है। हमारे पास क्या कहला रही है जी, कम्युनिटी कहला रही है। हमारे पास डेजर्ट कम्युनिटी हो गई, फॉरेस्ट कम्युनिटी हो गई, उसके बाद माउंटेन कम्युनिटी हो गई। तो ये कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्पीशीज जो है ना सेम टाइम के ऊपर अपने आप को सरवाइव करवा रहे होंगे। उसके बाद अगला लेवल क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारे पास ऐसा लेवल है जिसके अंदर हर स्पीशी अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन शो करवा रही है। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं जी, अपनी सराउंडिंग्स को वो हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे? पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग्स को वो हार्मफुल क्रिएट कर रहे हैं, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जंगल के अंदर चले जाए, जंगल के अंदर क्या करेंगे जी, एनिमल्स हैं वो इंटरेक्शन शो करवा रहे हैं प्लांट्स के साथ, प्लांट्स हैं वो अपनी इंटरेक्शन शो करवा रहे हैं किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर रहे हैं, उसको फोटोसिंथेसाइज करके एनर्जी बना रहे हैं। वो किसको दे रहे हैं जी, नेक्स्ट एनिमल्स को, और वो रिलीज क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर अपना इंटरेक्शन शो करवा रहे हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन शो करवा रहे हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, इकोसिस्टम कहलाता है। जो लास्ट हमारे पास लेवल है जी इसके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या है जी, बायोम है। बायोम की अगर बात करें तो लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट, वो हमारे पास क्या कहला रहा है जी, बायोम कहला रहा है। लार्ज कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल एक मुल्क है उसके अंदर क्या है जी, हजारों किस्म के जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स वहां पर सरवाइव कर रहे हैं, और वो क्लाइमेट उसके ऊपर जो है ना वो असरअंदाज हो रहा है किसी ना किसी तरीके से। आप देखते हैं पाकिस्तान की बात करें, इसमें क्या है, 4 मौसम आते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बहार आती है, खिजा आती है। अब ये क्या जी, क्लाइमेट है वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है वहां के रहने वालों के ऊपर। गर्मी में हमें बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है, उस दिन क्या करते हैं जी, अपने आप उस गर्मी से अवॉइड करते हैं, हम ठंडी चीजें खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना जो है ना रिएक्शन शो करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, बायोम कहलाता है। बायोम में हर जगह के अंदर डिफरेंट किस्म के जो है ना वो बायोम्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम चलेंगे। थैंक यू।